सो ही गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। होता क्या है, अगर हम अपने बचपन की बात बताएं तो बचपन में हमको सिखाया जाता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लेकिन वो अंकों का जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। अब हम जब 6वीं क्लास में पहुंचे तो 6वीं क्लास में पहुंचने के बाद में हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिले। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन हमको इस प्रकार से मिल गया, यहाँ पर 2a + 3a + 2b, इस प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिल गए। जैसे ही हम 6वीं क्लास में पहुंचते हैं हमें एक सब्जेक्ट मिलता है बीजगणित, उसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गए। अब हम इसको देखकर हो गए हैरान कि भैया अभी तक तो अंकों का खेल होता था, 4 में 4 जोड़ते थे, हमारा 8 हो जाता था, आराम से काम बन जाता था। अब ये कौन सा ऐसा खेल आ गया जिसमें ये ABCD जुड़ रहा है? ABCD आखिर कैसे जुड़ेगा? ये हमारे साथ हुआ। अब हुआ क्या कि जब धीरे धीरे इन सब सारी चीजों को जब हमने पढ़ा तो हमें सारी चीजें समझ में आने लगी। तो आज हम बात करेंगे कि इन्हीं ABCD को यानी बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा किया जाएगा, कैसे भाग किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जिसमें से आपका जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। अब इसको कैसे किया जाएगा, सारा नियम आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जोड़ने पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको यहाँ पर हम कर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 7x + 6x। ध्यान दीजिए, जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं उसका अपना एक नियम होता है जोड़ने का, ठीक वैसे ही इसको भी, जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनको भी जोड़ने का अपना नियम होता है। ध्यान दीजिए, हमको जोड़ना क्या है। देखो यहाँ पर अगर इस चीज को समझना है तो इसको समझने के लिए आप एक नॉर्मल भाषा समझिए। जैसे ये 7 है और x को हम मान लेते हैं आम, ठीक है, और ये भी x है तो प्लस हम कर लेते हैं 6 आम, ठीक है। अब जब इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 7, 6 7 हमारा कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे और देखो आम आम है तो हमारा हो जाएगा 13 आम। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा खेल क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7x और यहाँ पर लिखा हुआ है 6x। अब 7x में 6x जब जोड़ा जाएगा तो कुल मिलाकर हमारा कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा। यही हमारा खेल है जोड़ने का। अब यहीं पर देखो, ये अगर आम है, ये x है तभी ये 13x होगा। अब यहीं पर ये x ना होकर y हो जाए तो ये नहीं हो पाएगा, ये जोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 आम है, ठीक है, अब यहाँ पर x था तो इसको हमने आम मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर y है तो y को अगर हम यहाँ पर इमली मान लें, ध्यान दीजिए ये y हो गया, चूंकि x होता तो हम आम मान दे। अब यहाँ पर y क्या हो गया, इमली हो गया। तो भाई अब यहाँ पर कोई कहे कि कितना आम है तो 7 आम तो है, क्योंकि इमली तो आम हो नहीं जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर एक जात के बीजीय व्यंजक होंगे, जैसे ये x है, यहाँ पर भी अगर x होगा, ठीक है, तब तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हो, जैसे लिखा हो 2a + 3b + यहाँ पर लिखा हो 3a लिखा हो, फिर यहाँ पर लिखा हो 4b, तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट होगा। ध्यान दीजिए, हमको क्या करना होगा कि एक जात का जो हमारा अंक है उसको ढूंढना होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक जात के हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, 2a है और ये क्या है 3a है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखो 2a और 3a कितना हो गया 5a, ठीक है। अब हम प्लस लगा देंगे। अब इसको देखो, ये एक जात का है दोनों, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो देखो 3b और 4b, तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा 7b। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप बीजीय व्यंजक का योग करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक जात के जो बीजीय व्यंजक होंगे वही आपस में जुड़ेंगे। अगर जात में परिवर्तन है, अगर यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 3b है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते।
क्योंकि ये दूसरे जात के हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसे अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम और क्वेश्चन ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3x, ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक जात का क्या है, केवल यही है, देखो ये और ये एक जात का है। अब यहाँ पर x लिखा है, लेकिन ये x इस जात का नहीं है, क्योंकि ये x² है और ये x है और ये x है। तो यहाँ पर केवल ये और ये जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर अगर हम हल करें इसको तो ये 6x² वैसे के वैसे उतर आएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6y, तो 6y हो जाएगा। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजक का योग कर पाएंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने का, योग करने का एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसका जो योग होगा वो एक ही जात का होगा तभी होगा, यानी कि जो बीजीय व्यंजक है वो एक जात का होगा तभी इसका योग हो पाएगा। तो ये होता है आपका बीजीय व्यंजक का योग। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के घटाना के बारे में। तो इस चीज को यहां से अब हम बिठाते हैं। घटाना में भी वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 9x माइनस 6y, 9x माइनस 6x। ध्यान दीजिए, अब घटेगा का, घटाने का भी अपना वही कॉन्सेप्ट है कि जब ये दोनों एक जात के होंगे तभी घटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 9x है, यहाँ पर 6x है, तो ये घट जाएगा क्योंकि पीछे x पीछे x है। तो कुल मिलाकर इसे ये घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा तो हमारा 3 बचेगा, अर्थात 3x बचेगा। अब यहीं पर अगर इस प्रकार से दूसरा अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस, यहाँ पर ले लिया 5x, फिर उसके बाद में हमने ले लिया यहाँ पर प्लस 6y, इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखो माइनस किसमें किसमें होगा, माइनस केवल इन्हीं दोनों के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जाति के हैं, यहाँ पर ये दोनों एक जाति के हैं, इसीलिए ये आपस में घटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x², ठीक है। अब यहाँ पर तो 5x में से 5x घटेगा, 0 बचेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस लगाएंगे हमारा 6y बच जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनका जो हमारा अंतर होता है, यानी घटाना जो होता है वो भी उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पर ये दोनों एक जाति के होने चाहिए। अब यहाँ पर ये अगर लिखा हुआ है 6xy माइनस 5x, तो ये नहीं घट सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे जाति का हो गया और ये दूसरे जाति का हो गया। तो ये चीजें आपको जाननी होगी। तो ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक का घटाना। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के गुणा के बारे में। तो इस चीज को यहाँ से हम मिटाते हैं। बीजीय व्यंजक के गुणा का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वो क्या है उसको हम उतार लेते हैं। 7x गुणे 5x, 7x गुणे 5x। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो गुणा का अपना कॉन्सेप्ट है ये अलग होगा। यहाँ पर जो गुणा होगा वो किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर 7x का 5x में गुणा करना है तो 7 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक, और x हो जाएगा। और देखो यहाँ पर केवल अंक अंक ही गुणा नहीं होगा। अब देखो अंक अंक का गुणा किया जाएगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब अंक अंक का गुणा हो गया, अब यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक का भी गुणा अपना करना होगा, अर्थात x का जब x से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर x² हो जाएगा। एक चीज ध्यान से देख लीजिए कि x गुणे x गुणे x गुणे ऐसे लिखा जाए तो इसका जो गुणा होता है वो कितने बार ये x है उसी के ऊपर घात लग जाता है। 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 3 बार लग जाएगा, ठीक। अब यहीं पर अगर इस प्रकार से लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है x गुणे y गुणे b गुणे x, इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर देखो एक जाति का कौन कौन है ये, तो देखो x हो जाएगा x², इसका गुणा, ठीक। बाकी में हम लिख देंगे y और फिर लिख देंगे b, बस यही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज होता है, गुणा हर एक में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो अगर ये एक जाति का है, ये एक जाति का है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बाकी जो गुणा होगा वो उसी के पीछे लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा गुणा होगा। तो ये हमारा पहला गुणा हो गया। अब हम दूसरा गुणा यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया है, क्वेश्चन जो हमारा है 6x² गुणे 3xy, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन।
हमारा है 6x² गुणे 3xy। अब इसको कैसे गुणा किया जाएगा, ध्यान दीजिए, जो गुणा का कॉन्सेप्ट है वो गुणा हर एक में हो जाएगा, लेकिन बस यहां पर ये ध्यान देना है, इसका गुणा इसके साथ, अंक का गुणा अंक के साथ। तो देखो 3 छत्रिक 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब इसका गुणा इसके जाति वाले के साथ, ठीक है। तो ये देखो x² है और x, तो देखो x² है और गुणा x, तो बराबर देखो x² था और x और हो गया, तो ऊपर x के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x के घाते 3, यानी कि x² का जब x से गुणा किया जाएगा तो x के घाते 3 हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर y बचा है, तो y को अंतिम में उतार दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है आंसर इसका। ऐसे एक क्वेश्चन हमने और गुणा वाला लिखा है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 8y² गुणे 2x² गुणे 6xy, ठीक है। तो इसको कैसे गुणा किया जाएगा उसको भी देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंक अंक का गुणा कर लेंगे, ठीक है, अंक अंक का गुणा। तो देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 का 6 बार जब पढ़ेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 16 छक्का हमारा हो जाएगा 96। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 96, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 96 ये हमारा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये हमारा x है, ये हमारा x है, ठीक। तो x² है यहाँ पर और यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर x² और x का जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, x के घाते 3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई y नहीं है और यहाँ पर y है, तो अब y का हो जाएगा। अब देखो हमने पहले x का क्यों किया, क्योंकि x के बाद y आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा y² का y से गुणा होगा तो y के घाते 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यानी कि गुणा में जो नियम है वो क्या है, हर पद का अपने जात के पद से गुणा। यानी कि यहाँ पर देखो अंक का गुणा अंक से हो गया, लिख दिया गया। फिर उसके बाद में x था तो x के प्रजाति के जितने भी लोग थे उनका गुणा कर यहाँ पर लिख दिया गया। फिर y था, y के प्रजाति के जितने लोग थे y का गुणा कर इतना लिख दिया गया। तो अब क्या करना है, गुणा में क्या ध्यान देना है कि गुणा में हर एक का गुणा होगा, लेकिन अपने अपने जात के लोगों के साथ, यानी अपने अपने जात के बीजीय व्यंजक के साथ। जैसे यहाँ पर अंक का गुणा अंक से हो गया, x का गुणा x से हो गया, y का गुणा y से हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं इस बीजीय व्यंजक का। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के भाग के बारे में। तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं और भाग कैसे किया जाएगा उसको यहाँ पर देखते हैं। भाग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमारा है 18x² भागे 3x। अब ध्यान दीजिए, जो भाग अब जब जहां पर आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 18x² बटे 3x, क्योंकि भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, इतनी चीज तो हमको पहले से ही पता है। अब जब ये चीज हो गया तो अब हमको करना क्या है, इसको काट देना है। देखो x से x का एक घात कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो x² का मतलब क्या होता है, x गुणे x, ठीक। यानी कि एक x से इसमें से एक x कट गया, अब यहाँ पर केवल x बचा है, ठीक है, यहाँ पर केवल x बचा। उसके बाद में ये देखो 3 × 3 3 छक 18, तो कुल मिलाकर हमको क्या मिला 6 और यहाँ पर क्या बचा x, यही हमारा आंसर होगा। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर 18, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए भाग का तो ऊपर इसको लिख लेना है, इसको नीचे लिख लेना है, उसके बाद में कट कर देना है। एक जात के लोगों, देखो x का x से कट हो गया, 3 का 18 से कट हो गया। अब ऐसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिखा हूँ, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो 7वां नंबर क्वेश्चन है 7x² भागे 6x³ y, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे, 7x² को ऊपर लिख लेंगे, ठीक, इसको नीचे लिख लेंगे 6x³ y, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो हमारा 6 से 7 कटेगा ही नहीं, ठीक, तो इसको ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, अर्थात x² का मतलब क्या है, x गुणे x, x² का मतलब ये है और x³ का मतलब क्या होता है, x गुणे x, यानी 3 बार x है, तो 2x से इस 3x में से 2x कट गया
और y नीचे है लेकिन y ऊपर नहीं है, तो कुल मिलाकर क्या बचा, ऊपर केवल 7 बचा और नीचे हमारा 6 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, केवल एक x, क्योंकि 2x था हमारा, यहाँ पर 2x कट गया, यहाँ पर x बचा, बाकी y बच गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के भाग को आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। बस ध्यान देना है भाग में कि कटेगा उसी, जैसे अगर ये x है, ऊपर x है, तभी ये कटेगा, y से x नहीं कट पाएगा। तो ये हमारा होता है बीजीय व्यंजक का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।